आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले जानते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई न्यू पार्टनर किसी बिजनेस में ज्वाइन करता है, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो जो भी लाभ होगा चाहे हानि होगा तो ए और बी में ही बटेगा। अब सी क्या हुआ कि वो ज्वाइन किया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सी ज्वाइन क्यों करेगा, क्योंकि अगर सी ज्वाइन करता है तो जो लाभ पहले ए और बी में बंटते थे, अब वो लाभ ए बी और सी में बटेंगे। अगर ऐसे देखा जाए, सपोज कि पहले दो पार्टनर्स हुआ करते थे ए और बी, तो जो भी लाभ होता था या जो भी हानि होता था वो सिर्फ दो आदमी में बंटते थे। लेकिन सी के आने के बाद जो है वही लाभ तीन आदमी में बटेंगे, तीन पार्टनर्स में बटेंगे। तो अगर इस तरह देखा जाए तो फिर तो ए और बी का लॉस हो जाएगा। तो एडमिशन का मेन कारण क्या है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जो मेन कारण है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जब भी कोई न्यू पार्टी आता है तो वो बिजनेस में अपना कैपिटल लेके आता है। तो जैसे वो कैपिटल लेके आएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। जब बिजनेस में पैसा आएगा तो बिजनेस को और हम अच्छे से मतलब चला सकते हैं। उसमें पैसा आ जाएगा तो हम बिजनेस को अपना थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से चला सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा बात ये है कि जब भी कोई न्यू पार्टी आएगा तो हो सकता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो काफ़ी उसमें टैलेंट हो। क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जैसे ए और बी, तो वो क्या चाहेंगे कि एक ऐसे आदमी को पार्टनर बनाया जाए जो बहुत जानकार आदमी हो, जो विद्वान आदमी हो, जो बहुत ही चालाक आदमी हो। तो इस तरह क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस आदमी, एक टैलेंटेड आदमी, एक जानकार आदमी अगर बिजनेस में आता है तो बिजनेस का ही फ़ायदा होगा। तीसरा बात क्या होता है कि अगर कोई भी एक विद्वान आदमी जिसका मतलब काफ़ी मार्केट में इमेज हो, अगर पहचान हो, सब लोग उसको जानते हों, तो अगर वैसा आदमी बिजनेस में ज्वाइन करता है तो बिजनेस का जो रेपुटेशन है, जो उसका गुडविल है, वो बढ़ जाता है। तो एक तरह से जो गुडविल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर एक अच्छा व्यक्ति जो है जिसको सब पहचानता हो, सब जानता हो कि ये अच्छा आदमी है, ये जानकार आदमी है, अगर वैसे आदमी किसी बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो उस बिजनेस का एक इमेज जो होता है, एक पहचान जो होता है, वो बढ़ जाता है। तो यही सब मेन कारण है एडमिशन का। अब आते हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टी आएगा तो हमेशा वो दो चीज़ लेके आएगा। पहला, एक तो अपना कैपिटल लेके आएगा जो उसी का पैसा होगा, और दूसरा लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये तो सिंपल चीज़ है कि न्यू पार्टी आएगा तो अपना कैपिटल लेके आएगा, तो उसी का पैसा होगा, वो तो न्यू पार्टी का ही कैपिटल होगा, ये ठीक है। लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, देखो, जैसे अगर हमारे एग्जांपल में आ जाए तो ए और बी एक बिजनेस करते थे, तो यानी जो भी ये बिजनेस है तो उसका मार्केट में एक पहचान तो है। आज जो भी ये बिजनेस है, जो बिजनेस खड़ा किया गया है, तो इसके पीछे किसका मेहनत है, मेहनत तो ए और बी का है। तो इन्होंने जो भी गुडविल कमाया है वो कौन कमाया है, वो ए और बी कमाया है। सी क्या है, सी तो अपना एक एंटर किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, और आगे से जो लाभ का हिस्सा होगा उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ए और बी क्या बोलेगा कि देखो भाई, हमारा जो गुडविल है अभी, तो आपको जितने लाभ के हिस्से मिलेंगे फ्यूचर में, तो आपको उतने पैसे लेके आने पड़ेंगे एज गुडविल। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख का गुडविल है, जब सी ज्वाइनिंग किया था तो उस समय उस बिज़नेस का 1 लाख का गुडविल था, तो सी का हिस्सा मान लेते हैं 1/4। किसी जब ज्वाइनिंग किया बिजनेस में तो उसका लाभ का हिस्सा है 1/4, मैं एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो 1 लाख का अगर हम निकालें 1/4 तो कितना हुआ, 25,000 रुपया हुआ। तो यही 25,000 रुपया जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये पैसा सी लेके आएगा जो ए और बी आपस में डिवाइड कर लेगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले ए और बी बिजनेस करते थे,
तो जो भी लाभ होता था वो ए और बी को मिल जाता था। अब अगर सी आ जाएगा तो वही लाभ ए, बी और सी ये तीनों को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो अपने लाभ से कुछ अंश जो है, कुछ शेयर जो है वो सी को देगा। वैसे ही बी जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो सी को देगा। तो जितना हिस्सा ए और बी सी को देगा वही हिस्सा सी को मिलेगा। तो जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ का हिस्सा जो है ए और बी सी को देगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो जितना अपना शेयर देगा उसी रेशियो में जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा। तो एडमिशन का पूरा कंसेप्ट यही है। अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक जो है वो ये रहा। जैसे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, तो पहले क्या पढ़ने हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। चौथा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। और पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो ये एक एक करके सभी टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। अब इन सब के बारे में जो इसके आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का जो डिस्कशंस हुआ यही एडमिशन का एक बेसिक कंसेप्ट है।